शिक्षा व्यवस्था में कोई चर्चा नहीं, नीट के पेपर इतने आउट हो गए। पिछले 10-15 साल में कोई भी चीज काम की सरकार में अगर बात करेंगे, आप यूनिवर्सिटी में क्या किया, कितने SC/ST को आपने रिजर्वेशन दे दिया, कितना OBC का रिजर्वेशन लागू किया, जैसे राणा जी बोल रहे, जुडिशरी में कितना है, ये सवाल महत्वपूर्ण है। लेकिन आके कहीं जब हमारी सामुदायिक मीटिंग होती है तो राम कृष्ण की कहानियां लोग शुरू करते हैं। आज अगर दलितों का एक बड़ा मिडिल क्लास पैदा हुआ है तो वो पब्लिक सेक्टर के कारण से पैदा हुआ, उसमें जो जितना काम, जैसे बाबू जी ने नाम किया, बहुत बड़ा काम उनका है, लेकिन उनको इस तरह से देखा जाता है जैसे कि पता नहीं उन्होंने वो दुश्मन थे, वो बहुजन। तो आप समझ सकते हैं कि अभी बहुजन के संदर्भ में हमारे रियलिटी गांव में कैसे एक व्यक्ति का नहीं है, हमारे देश में जातियां होती हैं, दलित और बहुजन सब दिल्ली में अच्छे चलते हैं, गाँव में सब जातियां हैं, उसका वो वाड़ा है, उसकी वो बस्ती है, और ये जातियों के जो अंतर्द्वंद है ये बहुत ज्यादा है। तो जब हम बहुजन समाज की बात करें तो कांशीराम साहब का वो जो शुरुआत दौर में जब बसपा खड़ी कर रहे थे तो छोटी छोटी बिरादरियों में वो घुसे, और वो बिरादरियों जिनका एक विधायक, एक मतलब प्रधान नहीं बनता था, जिन समुदायों का उनके विधायक बन गए, तब ये भरोसा जगता है। तो बहुजन समाज के अंदर हमको भी वो आवश्यकता इस बात की है कि खाली बहुजन बोलकर की एक होमोजेनाइज करने की कोशिश ना करें, जिसकी जो पहचान उसको रहने दे और उसको अवसर दे। आज सवाल मौके का है, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में चुनाव परिणाम वो साफ एक चीज साफ दिखा रहे हैं, बिहार की जो दो सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं उनको सामाजिक न्याय में दलितों की भागीदारी नहीं चाहिए। मैं इस चीज को इसलिए कह रहा हूँ, RJD और जनता दल यू दोनों ने रामविलास पासवान को एक्चुअल में भाजपा के गोद में भेजा, क्योंकि वो चाहते थे कि इस तरफ पासवान जी आए। उत्तर प्रदेश में अभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है और बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये गठबंधन इस तरीके से ना आगे बढ़े आने वाले समय में कि जिसको जो दलित स्वतंत्र नेतृत्व होता है उससे परेशानी, क्योंकि वो परेशानी अगर होगी तो शायद उत्तर प्रदेश में तो बिहार के मुकाबले में दलित आंदोलन बहुत अधिक मजबूत रहा है शुरुआती दौर से। यहाँ तो RTI बहुत मजबूत थी, बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन उत्तर प्रदेश का रहा, तो इसलिए जो है ये प्रयास न हो कि जैसे BSP जैसी पार्टी खत्म हो गई, ये न सोचे। मुझे नहीं लगता कि वो खत्म नहीं, क्योंकि अम्बेडकरी लोग हैं जिंदा, जब तक अम्बेडकरी है तो रहेगा। अब उदित राज जी जैसे लोग जिन्होंने इतना काम किया, वो वही कह रहा हूँ कि जब उन्होंने ये पूरे आरक्षण का सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्यों हम स्थितियां अभी भी कई लोग जो है वो पुराना गांधी, ये सवाल जो है व्यक्तिगत होने चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत बहस हो चुकी है 50 से लेकर के, कई लोग जब मंच पे बुलाते हैं तो वो रामायण, महाभारत, पुराण का सब लगाते हैं, जबकि अभी आप गाँव में जाएंगे तो लोग अपने अपने बिरादरी में अपने अपने तरीके से मनाते हैं। मैं मुसहर बस्ती में रहता हूँ, मुसहर सब त्योहार मनाते हैं, लेकिन किसी ब्राह्मण को नहीं मनाते, खुद ही मनाते हैं। वो दिवाली मनाएगा, अपना मनाएगा, नहीं करेगा अपने तरीके से रहेगा। तो अब किसी के फेथ के सवाल को लेकर अटैक ना करें, क्योंकि हम पहले ही लोगों को अपने से दूर कर देते हैं उसके फेथ के सवाल को लेकर के, उसका विश्वास के सवाल होना चाहिए कि भाई हमारी भागीदारी का, हमारी नौकरियां अंदर से खिसक गई और वो आपको जो है पुराने में लटकाए, उसमें हम फंस जाते हैं। और फंस करके जो बहुत सारी जो जातियां जो है, हमको ये समझना पड़ेगा कि बहुत सारी जातियां जो जिन्होंने बाबा साहब का जो बुद्ध धर्म का सिद्धांत है उसमें चले तो वो निकल भी गए आगे, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोग नहीं निकल पाए। बहुत बड़ी संख्या में इस देश की दलित जातियां हैं, जो पिछड़ी जातियां हैं, मैं पिछड़ी जाति की बात ही नहीं करना चाहता, दलित जातियों में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में अगर जाटों और कुमार जाति को छोड़ दें, महाराष्ट्र में बिहार को छोड़ दें, तो अधिकांश तो हिंदुत्व में ही है वो, लेकिन आप उसको बोल दें कि आप ब्राह्मणों गुलाम है तो गलत बात, वो अपनी अपनी परंपराओं में और जाति समाज जाति में भी जो है बहुत बड़ी संख्या में रविदासी समुदाय में है, उसमें भी परंपरा बनाई जाती है, छत्तीसगढ़ में सतनामी है। तो खेत का सवाल जो है उस पर उसको टारगेट न किया जाए, बल्कि उसको त्योहारों का इस्तेमाल किया जाए। मैंने एक बार कहा था कि छठ के टाइम पे जो है हम कई बार बुलाते थे बाम साहब के साथ आते थे, बहुत गरियाते थे लोग, और गरिया के जो आने जाए लोग तो निकल जाते थे, सुन तो लेते थे आप भाई सुन रहे हैं, लेकिन जब मौका मिलता था वहाँ आलस घुस गया, वो छठ के मौके पर अपने पंडाल लगाते थे, पंडाल लगा के वो लोग खुश हो जाते थे। आज पूरा जो हिंदुत्व का पूरा सिस्टम है वो कैसा है,
हर जगह पे धार्मिक हिसाब से जो है लोगों के कहीं एक मंदिर बना दो, कहीं एक घाट बना दो। आप यूपी से बिहार तक सब चले जाओ तो कोई नौकरी पे कोई चर्चा नहीं, आपके शिक्षा व्यवस्था पे कोई चर्चा नहीं। नीट के पेपर इतने आउट हो गए, मतलब पिछले 10-15 साल में कोई भी चीज काम की सरकार में अगर बात करेंगे, आप यूनिवर्सिटी में क्या किया, कितने SC/ST को आपने रिजर्वेशन दे दिया, कितना OBC का रिजर्वेशन लागू किया, जैसे राणा जी बोलते, जुडिशरी में कितना है, ये सवाल महत्वपूर्ण है। लेकिन आके कहीं जब हमारी सामुदायिक मीटिंग होती है तो राम कृष्ण की कहानियां लोग शुरू कर देते हैं और फिर लाके वो ऐसे लफाजी में बातें होती हैं कि जो असली मुद्दा है वो गायब है। ये याद रखिएगा कि आज अगर दलितों का एक बड़ा मिडिल क्लास पैदा हुआ है तो वो पब्लिक सेक्टर के कारण से पैदा हुआ। उसमें जो जितना काम, जैसे बाबू जी नाम की बहुत बड़ा काम उनका है, लेकिन उनको इस तरह से देखा जाता है जैसे कि पता नहीं उन्होंने वो दुश्मन थे। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी एक बड़ी गलत बात होगी और उनका बहुत बड़ा काम है। तो आज बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मैं समझता हूँ बाबू जी नाम के कॉन्ट्रीब्यूशन को भी समझना पड़ेगा। लेकिन हाँ, वैचारिक के तौर पर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ उनकी तुलना नहीं हो सकती, बिल्कुल अलग एक वो है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के बाद वही थे। बाबा साहब अम्बेडकर 1956 में उनके डेथ के बाद अगर रिजर्वेशन के सवाल को लाया होगा और जिसने लागू कराया होगा कम से कम 1980 तक, जब तक वो सत्ता के हिस्सेदारी थी, तो बाबू जी नाम का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो मुझे लगता है कि ये सवालों पे बहुत ज्यादा जरूरत है कि बहुजन समाज के अंदर भी अलग अलग जातियों के सवाल है, उनको रिप्रेजेंटेशन देने की जरूरत है। उनको अपने अपने इसलिए तमिलनाडु का बड़ा सक्सेसफुल इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर OBC के अंदर भी जो है सभी जातियों के लिए कैटेगरीज थी और यहाँ पर अभी उसमें थोड़ा सी समस्याएं पैदा होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने हर जगह जो है जो भी बड़ी जातियों में जो है टसल है, आंध्रा में है, तमिलनाडु में है, तेलंगाना में है, तो उसको दूर करने की जरूरत। उसको दूर तभी किया जा सकता है जब हम लगातार उनके साथ आपस में बैठे, अपने मंचों में पेश है और उनकी बातों में सुने, तो वो तब ज़्यादा कामयाब होगा। और मेन मुद्दा जो है शिक्षा का, नौकरियों का, आरक्षण का है, उसको फ्रंट पर रखिए और जमीन का सवाल जो नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।